Right, sir, I Great. think Superb. it's time, and almost 18 minutes are over, और 40 minutes Yes, का yes. 40 minutes का है, तो you might have to re-log in time over होने के बाद. So without wasting time, I think we should go ahead, and I Yes, sir. welcome you all Please start. once again for this session of financial foundation and path to richness. So basically, I will be starting with the process of savings in every day of our life. हम लोग का हर एक पल सोचने में जाता है कि हम पैसा कहाँ से सेव करें. तो आप लोग से जानना चाहता है why savings is required. तो चैट बॉक्स में आप नोट कर सकते हैं. लेट मी हियर कि आप लोग का क्या एक व्यू है सेविंग्स के बारे में, क्यों करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए. क्या आप सभी मेरे साथ में हैं? या राजेश अग्रवाल जी रखते हैं फॉर फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, राइट? वेरी राइट. एनी मोर opinions or whatever you thought you have? अनीता जी कुछ बता सकेंगे? Yes, sir. So let us have your opinion. What is savings and why you need it? Dr. Saurabh Saab? Yes, for investment. मैसेज भेज दिए. Right. Then सिद्धार्थ जी आप कुछ बताइए. Yes, security, future goals, right? So कहीं ना कहीं we welcome रेणु माता जी और श्री प्रकाश जी for this group. Thank you, ma'am. Thank you for coming. नमस्कार सर. मेरा तो कहीं ना कहीं सेविंग्स के बारे में हम लोग को कुछ ना कुछ आइडिया है. तो ये सेविंग्स जो हम लोग करते हैं वो अनकॉन्शियसली करते हैं. कॉन्शियसली अगर करेंगे तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं बहुत लार्ज स्केल में हो सकती है. और if there is every scope of savings everywhere. So I'll start with my PPT. So this is the title of my presentation. It is Financial Foundation Path to Richness. And our financial freedom starts with small savings. Am I correct? तो सर ये जो सेविंग्स है ये हम लोग का एक इंटीग्रल पार्ट है. हम लोग बचपन से ही सेविंग्स कैसे करना है देखते आते हैं और इंग्रेंट बिहेवियरल सिस्टम. तो हम लोग ये सेविंग्स कहाँ से सीखते हैं? We learn by watching others' activities from elders, friends, colleagues, and we learn savings through reading also. And our savings behavior is shaped by our surroundings, and the environment. तो ये environment कैसे shape करती है हमारी savings के habit? एक तो है कि parents, immediate parents, और वो हम लोग को सिखाते हैं कि सेविंग्स क्यों करना चाहिए. वन सेकंड, थोड़ा सा नॉइज जो है आ रहे हैं, इसको मैं म्यूट करने की कोशिश करता हूँ.
आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी मिथिलेश जी आ रही है। थैंक यू। तो ये जो सेविंग्स है इट इज शेप्ड बाय आवर एनवायरनमेंट। हम लोग का जो एसोसिएशन रहता है वो हम लोग को एक रास्ता दिखाती है। अगर हम लोग का एसोसिएशन, जैसे हम लोग का लीडर है अमरेश जी के जैसे, उनकी एसोसिएशन में रह के हम लोग ने बहुत कुछ सीखा है, वैसे ही हम लोग का फ्रेंड सर्कल जो रहती है कि एक हैबिट क्रिएट की हुई रहती है। एक जैसे लेडीज में, विदाउट नेमिंग एनीबॉडी, जैसे लेडीज के एक हैबिट होता है शॉपिंग का, तो दे आर टोटली इन्वॉल्व इन डूइंग एक्सपेंसेस विच इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। तो एक सर्कल ऐसा बनना जरूरी है सबसे पहले कि हम लोग का आदत को बदले, स्पेशली जो हम लोग का जो हार्ड एंड मनी है उसको सेविंग्स करने के तरीके हमको जानने की जरूरत पड़े। एंड नेक्स्ट स्लाइड, इन द नेक्स्ट स्लाइड यू विल सी what is savings. Basically, if you go by the bookish knowledge, definition of savings is the portion of income not spent on the current expenditure. That means अगर हमारा जो भी करंट लग्जरी है, जो हम लोग पाना चाहते हैं कुछ पैसा खर्च करके, उसको हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं फ्यूचर का रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, तो ये बेसिकली एक डेफिनेशन है। और अनकॉन्शियसली हमको सबको मालूम है, लेकिन कॉन्शियसली हम लोग वो काम करते नहीं है। लेकिन हम लोग का एक चीज जानना जरूरी है, इज इट रैम्पेंट स्पेंडिंग रियली नेसेसरी? इट्स गोइंग टू हार्म अस इन द फ्यूचर। तो वॉरेन बफेट जो है फाइनेंस जगत के महारथी, उनका कहना है इफ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड यू विल सून सेल थिंग्स दैट यू नीड। यानी कि अगर अभी हम अगर जिस चीज का जरूरत नहीं है उस पर अगर खर्चा करते हैं तो ऐसा भी समय बहुत जल्द आ सकता है कि जो हम लोग का सामान जरूरत है उसको भी हमको बेचना ना पड़ जाए। तो स्टार्टिंग से ही हमको जो है सेविंग्स का आदत डालनी चाहिए। सो दोज बिगिनर्स आई वुड एडवाइज, in fact those who has not inculcated this habit of savings, so उनके लिए भी है कि जब हमारे पहले महीने के पहले दिन में या तो पहले वीक में इनकम आती है हाथ में, तो हम लोग खर्चे गिनने चालू कर देते हैं और सोचते हैं कि अगर इसमें से कुछ बच जाता है तो हम सेविंग्स करेंगे। लेकिन दोस्तों ये काम कभी नहीं होता कि लास्ट में कुछ बच जाए, उल्टे उधारी पड़ जाती है और दूसरों से बोरो करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमने सेविंग्स पहले से नहीं किया है। तो इससे अच्छा है कि जब भी इनकम हमारे पास आती है एक पोर्शन उसका अप्रोप्रिएट कर लिया जाए, उसके बाद जो बचता है उस पे अपना घर का बजट को मीट करना है। तो एक तो मान के चलिए कि अगर कोई 10,000 रुपए का वेतन पा रहा है या तो इनकम है, उनको 9,000 रुपए ही मानना पड़ेगा उनका इनकम है। बट जो आपने सेविंग्स किया है 1,000 रुपीज, एक कहावत है, और रुपी सेव्ड इज रुपी अर्न, यानी कि वो भी इनकम है लेकिन आपने वो फ्यूचर के लिए रखा हुआ है। तो दिस इज द बेसिक विच वी नीड टू इनकलकेट इन द हैबिट ऑफ एवरीडे लिविंग। तो अब हम लोग बचत कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसमें से कोई क्लैरिटी अगर आप लोग को चाहिए क्या, और कुछ? क्लियर है सर। ओके, सो शुड आई गो अहेड? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सेविंग्स हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं अनकॉन्शियसली। हम भी जब भी देखते हैं कि कोई ऑफर आई हुई है, मार्केट में चले जाते हैं, वो ऑफर का यूज करने की कोशिश करते हैं जिसमें कि डिस्काउंट वगैरह है। इन एवरीडे आवर लाइफ वेजिटेबल वेंडर्स रहते हैं, रेशन शॉप वाले रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैजेट शोरूम रहते हैं जहां पे हम लोग कुछ पैसा बचत करने की कोशिश करते हैं। क्लॉथ मर्चेंट है, यानी कि आज का
दौर में डायरेक्ट मार्केटिंग में काफी लोग आते हैं, क्योंकि इसमें से उनका काम भी बन जाता है, ऊपर से अर्निंग भी मिलता है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ सेविंग ऑल्सो। और जैसे हम लोग का ग्रोसरी आइटम्स के लिए रहता है, जैसे बिग बाजार में देखते होंगे, उन लोग का ऑफर रहता है कि अगर आप 10,000 रुपए जमा करते हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर में या तो किसी मंथ में, एक साल में आप 12,000 का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस तरह से सेविंग्स हम लोग करते हैं। और जैसे कि मैंने भी कुछ एक गाड़ी खरीदा था पिछले अक्टूबर में, मैंने पेटीएम के थ्रू बिलिंग करवाया था। वो स्कूटी था एप्रिला शोरूम से, तो उसमें मुझे 6,000 रुपीज की सेविंग्स हुई थी। You understand where all you can make a savings? You have to keep looking at the scope. So वॉल्यूम रुक गया था सर, एक बार फिर से रिपीट करें। सर मेरा कहना था कि हम लोग जो है, अभी वॉल्यूम क्लियर है सर? यस सर। हाँ, तो हम लोग जो है ये जो सेविंग्स के जो स्कोप है, हम लोग को डेली बेसिस पे देखना चाहिए कि हमारा जरूरत के चीज में भी हम सेविंग्स कहाँ से कर सकते हैं। तो ये जो सेविंग्स अगर हम लोग कैलकुलेट करके गुल्लक में रखते हैं, तो एक अगर गुल्लक में रखते हैं तो एक बड़ा अमाउंट बन जाता है, वो जो कि हमको फ्यूचर के लिए काम आता है। ये सेविंग्स पार्ट हुआ, राइट। तो इसका क्या है कि आगे जो काम तो होता ही हम लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो खर्चा जो करना पड़ता है, जरूरत होती है, उसमें डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलते, कुछ बचत नहीं होती। इवन कुछ लग्जरी आइटम्स में उसमें तो बिल्कुल ही नहीं रहती है। जैसे क्रेडिट कार्ड का जो हम लोग यूसेज करते हैं, इट इज वन ऑफ द नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस, क्योंकि ये फ्रीडम दे देती है आपको, एक लालच होता है कि हमको ये एक सामान की जरूरत है, मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन हम ये चाहिए, यानी कि एक्स्ट्रा डिमांड करती है वो क्रेडिट कार्ड, उसका लिमिट। तो क्या होता है इसमें, आप अगर टाइमली पैसा नहीं देते हैं, आपको 36% के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है। ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस आई थिंक। तो ये क्रेडिट कार्ड स्पेशली एक्सक्लूसिवली मैनेज करने का क्षमता हम लोग में होना चाहिए। जैसे ब्रांडेड शोरूम में जाते हैं, वहां कोई ऑफर नहीं मिलती। प्राइवेट हॉस्पिटल में जब बिल बन जाता है, कोई वहां पे ऑफर नहीं मिलती, कोई छूट नहीं मिलती। इसी तरह से कुछ कुछ जरूरी चीजें हैं जिसका मेरा मेन मकसद था। 2 आइटम आपको आज हम बताएंगे, स्पेशली यंग कपल्स को जिसका फैमिली है, और एक्सपेंसेस अगर नेसेसरी एक्सपेंसेस है। जैसे क्या हुआ कि स्कूल का फीस देना है, इसमें कुछ ऑफर मिलती है, कभी आपने देखा है? तो ये स्कूल के जो फीस है उस पे हम बचत कैसे करेंगे? कोई आइडिया दे सकता है हमको? चैट बॉक्स में प्लीज राइट इट आउट। चैट बॉक्स में जरा मेंशन कीजिए, आपका क्या आइडिया, ये स्कूल का जो फीस है इसमें बचत कैसे किया जाए? तो आप बता सकते हैं? नो आइडिया। एनीबॉडी एल्स? नो आइडिया सर। इसी तरह एक, बताएं। ओके ओके, थैंक यू। तो ऑल सच एक्सपेंसेस आर अवॉइडेबल। ये जो ऊपर वाला दिया है, जैसे क्रेडिट कार्ड, ब्रांडेड शोरूम का प्रोडक्ट्स, हॉस्पिटल, दिस कैन बी अवॉइडेड। हॉस्पिटल्स में आप हेल्दी रहिए, अपने आप हेल्दी रखने की कोशिश, काफी चीज मैनेज हो सकती है। क्रेडिट कार्ड यूसेज बहुत कम कीजिए, अनलेस इमरजेंसी ना आए तब तक यूज मत कीजिए। मैंने जो बोला था नेक्स्ट आइटम्स, ये स्कूल फीस में सेविंग्स नहीं हो सकती है। एक समय आता है जब बच्चों का नया न्यू एडिशन होता है नए साल में,
नेक्स्ट अपर क्लास में जब जाता है तो एक चंक ऑफ अमाउंट जो है ना, एक एनुअल फीस की तरह देने पड़ती है। कभी कभी ये पैसे होते नहीं है पॉकेट में, बैलेंस में, तो हम लोग को बोरो भी करना पड़ता है। एक जगह है इंश्योरेंस प्रीमियम, जिन्होंने भी इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है, इंश्योरेंस उसके प्रीमियम भरने पड़ते हैं सालाना, हाफ ईयरली या तो 3 महीने का। तो इसमें एक फैसिलिटी कंपनी ने दिए हैं कि अगर आप एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं तो उसमें 2% का छूट है, हाफ ईयरली भरते हैं तो 1% का छूट है। यहाँ भी आप बचत करने का थोड़ा सा मौका है, लेकिन क्वार्टरली पेमेंट में नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी हम चाहते हैं कि यह आपका स्कूल फीस और इंश्योरेंस प्रीमियम में एक्स्ट्रा 3 से 5% बचत हो। आइडिया कैसा है? बहुत ही बढ़िया सर। तो ये सेविंग्स हर एक कोने में हमको ढूंढना चाहिए, लेकिन जहां नहीं हो सकता नहीं कर सकते, जहां पता नहीं है उसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्कूल फीस और इंश्योरेंस प्रीमियम में आप या तो डिस्काउंट मानिए या तो इनकम मानिए, आप 3 से 5% का इनकम कर सकते हैं। आप जानना चाहते हैं कैसे? यस सर। सो जो भी जानना चाहते हैं प्लीज, मेरे व्हाट्सएप नंबर है ये नीचे दिए गए, इस पे आप अपना मैसेज भेजिए अभी तुरंत। मैं क्या करूंगा, 1 to 1 आपका डिस्कशन करूंगा आधे घंटे के लिए, वो फ्री है। और क्यों ये आधे घंटे 1 to 1 डिस्कशन इसलिए करना चाहता हूं कि हर एक की रिक्वायरमेंट डिफरेंट रहती है, पैसे का एप्लीकेशन डिफरेंट रहता है। तो ये जान के मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप पूरी तरीके से कितना आप कहां पे पैसा लगा सकते हैं और कुछ इनकम हो सकते हैं। जो भी खर्चा भी करना है तो उस पर भी इनकम हमको ढूंढना पड़ता है। तो अभी जो भी इंटरेस्टेड है, हमको ये 2 नंबर दिए गए हैं, उन पे प्लीज व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज दीजिए, देन आई एम गोइंग टू कॉल यू। ये यहां तक एक नया जो तरीका है इंश्योरेंस और स्कूल फीस में बचत करने का, वो मैं आपको बताऊंगा। इट इज थ्रू इन्वेस्टमेंट ओनली, एंड ये एक स्मॉल स्टेप है टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। और यहां तक ही मेरा ये कार्यक्रम सीमित है आज के लिए। मेरे साथ एडिलवेल्स इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस म्यूचुअल फंड के जो ब्रांच हेड है ब्रांच के, वो मेरे साथ में है मिस्टर शाश्वत जी। उनको मैं 2 बातें यहाँ पे कहने का रिक्वेस्ट करता हूं। शाश्वत जी। गुड आफ्टरनून मिथिलेश जी। गुड आफ्टरनून शाश्वत जी। सो ऑडियंस है सर हमारे सामने, मेरे करीबी मित्र हैं सारे, और आपका क्या व्यूज है सेविंग्स पे, वो थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। So good afternoon everyone. Myself Shashwat Sinha from Edelweiss Asset Management Limited. I head Ranchi branch for Edelweiss Asset Management Limited. So Mithilesh ji is associated with us from a very long time. Basically, he is an advisor who advises basis on your needs rather than just imposing any funds to you. Which is a most important thing for him. So जहाँ तक मिथिलेश जी ने कहा सेविंग्स के बारे में बताने के लिए, see savings is a very important part of our life. In fact कोई theoretical चीज नहीं बताऊंगा। आप अगर since लॉकडाउन से ही अगर ऑब्जर्व करें कि जब से लॉकडाउन हुआ और अभी तक, तो आपके मंथली एक्सपेंसेस क्या हैं, इससे आपको एक एस्टिमेट मिलेगा कि आपका एक्चुअल नीड क्या है। आप इस टाइम पे फूड से तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे होंगे। आप जो पहले कंज्यूम करते थे शायद आज भी वही कंज्यूम कर रहे होंगे। तो अगर आपकी बेसिक नीड्स आप देखें तो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई होगी। अगर आप अपने लास्ट 1 मंथ का एक्सपेंस उठा के देखें
अपना बैंक स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड के बिल्स स्टेटमेंट उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि आपका एक्चुअल एक्सपेंस क्या है। और बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हमारे नीड्स नहीं, हमारे वांट्स हैं या हमारे लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो एक्सपेंसेस नेसेसरी नहीं है, वो भी एक्सपेंसेस नेसेसरी हैं टू लिव अ बैलेंस्ड लाइफ। लाइफस्टाइल से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बट हाँ लाइफस्टाइल भी हमें ऐसा नहीं बना लेना है जिससे कि हमें फ्यूचर में उसके वजह से प्रॉब्लम हो। तो हमें वैसे चीज़ ही परचेज करना चाहिए जिसका हमें एक्चुअली रिक्वायरमेंट हो। और जो डेफिनेशन होता है कि अगर सेविंग्स का देखें कि जो बच गया उसको अगर हम सेव करते हैं तो दैट इज सेविंग्स, बट एक्चुअल में हम देखें तो इनिशियली पहले हमें सेव करना चाहिए एंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर दैट वो हमें स्पेंड करना चाहिए। तो अगर हम इस रूल को फॉलो करते हैं तो वी विल बी एबल टू सेव अ डिसेंट अमाउंट फॉर आवर फ्यूचर नीड्स, फॉर आवर फ्यूचर गोल्स। गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, रिटायरमेंट हो सकता है किसी के लिए मैरिज हो सकता है, उनके चाइल्ड का एजुकेशन हो सकता है, हाउस हो सकती है, कार हो सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट योर गोल्स यू कैन स्टार्ट सेविंग मनी, यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। सेविंग से आपके पैसे में ग्रोथ नहीं होता है, वो आइडल ही रहता है। ग्रोथ होती है बट बहुत लिमिटेड अमाउंट की होती है। अगर आप सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं तो अराउंड आपको इस टाइम पे 3.5 to 4% का इंटरेस्ट मिलता है। रदर देन अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हैं फॉर लॉन्गर हॉराइजन, एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स के पीरियड के अकॉर्डिंग, तो आपको उसमें एक डिसेंट रिटर्न अराउंड 10 to 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, अगर आप SIP के जरिए भी इन्वेस्ट करते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। So anything else, Mithlesh ji? Thank you for your valuable inputs, Saswat ji. And I request participants to give a opinion about this program. ये तो अपने आप को आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं and please be frank enough to give your opinion. You are welcome all. So good morning, Mithilesh ji and Shashwat ji. Good afternoon. In fact, it was a nice session by both of you. Are all the participants able to hear me? I guess yes. So the thing is that it was a wonderful thing. Actually, the education of system of India is so lopsided कि कौन कब मर गया, कौन कब जिंदा हुआ, कौन राजा कब गया. These all things are focused and we have to remember the dates. But जो daily most important चीज होती है finance and wealth, इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है, you know. So it's a very nice initiative that Mithilesh ji has taken along with Shashwat ji. And if these sessions keep continuing, and of course we can go at a deeper level, that would be also very nice. So it's a great initiative. Congratulations to both of you. Thank you. Thank you, sir. और कोई इनपुट देना चाहेंगे सर? जी थैंक यू सो मच मिथिलेश जी एंड शाश्वत जी। वेलकम। और सही बात है, पहले हम खर्च करते हैं फिर हम सेविंग पे ध्यान देते हैं, तो हमारा माइंड सेटअप रहता है कि पहले खर्च करने हैं। तो अगर हम इस पहलू पे सोचे और फिर पहले सेव करें और फिर खर्च करें तो ऑटोमेटिकली हम देख पाते हैं कि नहीं हम बचा लेते हैं जो हम बचाना चाहते हैं। तो आगे का जो भी प्रोग्राम है कैसे हम सेव करें और कहाँ बेस्ट रहेगा, तो हम मिथिलेश जी से चाहेंगे कि आगे भी इसको कंटिन्यू रखें और हमें गाइड करें कि क्या बेस्ट करना अच्छा है, मतलब क्या हम करें तो हमारे लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। तो थैंक यू सो मच मिथिलेश जी, और फिर नेक्स्ट सेशन जब भी हो पहले हमें बता दें। Thank you for your good words for me, and surely I'll be continuing this session for a long time. There are plenty of things to learn in investment side. बहुत कुछ सीखना है अपने पैसे को कैसे मैनेज करने के लिए। तो उसका शुरुआत एक छोटा कदम से करना है जो कि सेविंग्स। इसके लिए मैंने ये छोटा सा प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया था और मैं आप लोग का बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ने पेशेंसली में इनको सुना। और आपको अगर कुछ पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए 30 मिनट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ये मेरा नंबर है, इसमें SMS कीजिएगा, आई विल कॉल यू बैक।
Anybody else would like to give some input, sir? मिथिलेश जी नंबर एक बार फिर से स्लाइड दिखा दीजिए, नंबर की स्लाइड फिर से दिखा दीजिए। स्लाइड शेयर में है अभी। शेयर में है। स्क्रीन दिख रहा होगा आपका। यस सर, यस सर। 9934318519 and 8789593778। और ये मैं तभी कर पाऊंगा आप लोग जब स्टेप लेंगे, हमको कुछ आइडिया देंगे कि आपको जरूरत है, वो हमको तभी मिलेगा जब आप लोग SMS करेंगे और मैं कॉल बैक करूंगा। जी सर, जी बिल्कुल। बहुत ही जी, अच्छा रहा सर सेशन, चीजें हमें जानने को मिली कि किस तरह से हम सेविंग्स पे फोकस ज्यादा हमें करना है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्ट करते हैं कि चलो ऐसे नहीं, ऐसे बाद में देखा जाएगा। जो सेविंग तो बात की, जैसे आपने बताया कि सेविंग्स हम बाद में सोचते हैं कि चलो अच्छा अब ये हो गया, अब इतने बचत में रख लेते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सेविंग अकाउंट में या कहीं ऐसे ही रख देते हैं कि चलो ये तो कभी भी काम आ सकता है। हम उसको लॉन्ग टर्म में नहीं देखते हैं, इनिशियली जो अभी की करंट सिचुएशन में हम देखते हैं। तो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। Thank you, thank you. So I would like to end this session here. And- हेलो 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 Yes, ma'am. हेलो। Please. हाँ, थोड़ा सा कुछ जैसे रिटायर्ड पर्सन जिनका फिक्स्ड इनकम है, जो बढ़ने वाला नहीं, उनके लिए भी कुछ बताइएगा प्लीज। श्योर मैडम, नंबर दिए हुए, डायरेक्टली कॉल कीजिए मेरे को। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, थैंक यू वेरी मच। ओके। इन्वेस्टमेंट पार्ट जब आती है तो इट्स मोर ऑफ पर्सनल। हाँ हाँ, So I am ready to help you out. Please do. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। दोस्तों अभी यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं सेशन। ओके मिथिलेश जी। Right, thank you very much. I loved your थैंक यू वेरी मच।